करना तो मिलना क्या है भाई। हम पलट आए खाली हाथ, बात उस बूढ़े की कर रहा हूं जो अल्लाह के घर में खड़ा है, जिसने लब्बैक कहा तो हातिफ से आवाज आई, ला लब्बैक, के बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो सा नौजवान था वो चौंक सा गया। उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। वो जवान कहते बाबा जी फिर भी आते हैं। अब कलेजा फटने लगा। रो के कहा बेटे बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा ली। अब भाई कोई माजरत करते उसकी आदत है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीद लिया। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे कदम रुक के सवाल करता है क्यों रोती हो? वो कहती किफल शौक से नहीं आई, भूख ले आई है, गुर्बत ले आई है। रुक करके जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे उस वक्त बनते हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तजोरियां खजानों से भरी हैं, मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में दरिया दिल मशहूर है। कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां फेंक दिया। क्रिकेट मैच आया, कबड्डी मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। और जहां नफ्स को हज मिला दौलत वहां दी। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। मोहसिन नकवी कहता मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और दौलतमंद हो तो दौलत यहां लुटाओ, क्यों हिजड़ों पे लुटा रहे हो? क्यों कुत्तों की लटाई पे लुटा रहे हो? जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है वहां परवाह नहीं। हमें माशरे में फैले हुए दुख क्यों नहीं नजर आते? बेवा के यतीम बच्चे जो घरों में नाने शबीना के लिए तरस रहे हैं, मजदूर की बेटियां जो घरों में बूढ़ी हो रही हैं, हमें वो क्यों नहीं नजर आई? हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक में एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला, लोगों ने मारा खूब। सवाल किया बूढ़े जुर्रत क्यों की? वो कहता है 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं और आज चोरी पे आमादा हुआ। कहां गए वो मुखैयर, कहां गए वो सखी, कहां गए वो मालदार जो अपनी दौलत के तस्करे करते तो जुबान नहीं थकती? हमारे मोहल्ले से 80 साल बूढ़ा क्यों चोरी कर रहा है? अच्छा वो मर जाए ना तो फिर मोहल्ले से बड़े सखी निकलते हैं, कफन का इंतजाम मेरी तरफ से। और जब वो पैबंद लगे कपड़े पहन के तेरे सामने गुजरता था, तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ही नहीं आया। आज चिट्टा लिबास ले आया। जब जरूरत थी उस वक्त तो दिया ना। हमने उसी मोहल्ले से बड़े सखी और भी देखे, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। और जब बच्चे मां को कहते थे मां बड़ी दाढ़ी भुख लगी है, तो मां जिस तरह दलासे देती थी, चुप कराती थी, तुमने कभी आवाज ना सुनी थी। आज मर गए हैं तो अनवा अकसाम के खाने ले आए हो, हफ्ता रोटी मैं दूंगा, 2 हफ्ते मैं दूंगा। और जिंदों की कदर करना जाने यार।
مرنے کے بعد یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. کاش کے زندوں کی قدر کرنا ہم جانیں. آج سے 8 سال پہلے نوائب وقت میں ایک خبر چھپی تھی کمالیہ کی, مجھے وہ بیٹی بھولتی نہیں, اور میں نے اس کا تذکرہ 1000 بار کیا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو میں اس کا تذکرہ چھیڑ لیتا ہوں. بوڑھا باپ بیٹی کو تعلیم کی دولت